बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम कुछ अलग कर रहे हैं और आज मेरा टॉपिक है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और बच्चों को झूठ बोलने से कैसे रोका जा सकता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीइंग अ टीचर, एक टीचर को या एक पेरेंट को, जो भी शख्स ऐसा हो जो बच्चों के साथ रिलेटेड हो, किसी भी सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, परवरिश के सिलसिले में, उसको जानना चाहिए कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं और उसको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं कभी कभार इस तरह साइकोलॉजी के टॉपिक्स भी लाऊंगा आपके लिए, जिससे आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चाइल्ड साइकोलॉजी जान लेते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी वो साइंस है जो कि बच्चे के मेंटल पावर और उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एलिमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसके साथ डील करे, उसको कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। तो ये तो बड़ा मुश्किल सा डिफिनीशन हो गया। आइए इस डिफिनीशन को तोड़ते हैं। अब मेंटल पावर का लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक एबिलिटी है, मेंटल पावर ये एक एबिलिटी है कि बच्चा क्लियरली थिंकिंग करे, यानी क्लियरली सोच सके, और इसके अलावा वो अपने जहन के हर एक पार्ट को किसी प्रॉब्लम के हल करने में लगा दे। ठीक है। तो ये उसका मेंटल पावर हो गया। आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि उस बच्चे का मेंटल इंटेलिजेंस कितना है, वो किसी प्रॉब्लम को हल करने में अपनी कितनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है। तो ये तो मेंटल पावर का वर्ड क्लियर हो गया। अब कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस क्या है? तो सबसे पहले कॉन्शियसनेस जान लेते हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है माइंड का जिससे बंदे को अपने इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी अवेयरनेस होती है, उसका पता चलता है कि भाई अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे भूख लगी है। ये सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है। अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं खफा हूँ, दीज आर ऑल कॉन्शियसनेस। उर्दू में हम इसको होश में कहते हैं कि बंदा होश में है। ठीक है जी। अब सब कॉन्शियसनेस जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक दिमाग के अंदर एक डेटा बैंक होता है। ठीक है। एक ऐसा डेटा बैंक जिसमें हर चीज़ स्टोर होता है, और वो सारी चीज़ें जो आपके कॉन्शियस में ना हो वो सब कॉन्शियसनेस में होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके बिलीव्स यानी अकायद को, ठीक है, आपके मजहबी जो बिलीव्स है, आपके मिथिकल जो बिलीव्स हैं, ये आपके उन बिलीव्स को स्टोर करता है। आपके जो पिछले तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, तल्ख हैं या खुशी के हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेटेड है। इसके अलावा यादाश्त जो आपकी है, अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, ये सारी सब कॉन्शियस में स्टोर होती है। और आपके जो महारतें हैं, जो स्किल्स हैं, उसमें छोटे से छोटा स्किल भी आ सकता है, जैसे एक बोतल का ढक्कन खोलना। ठीक है। पहली बार जब आप बच्चे थे और आपने ढक्कन खोला था, वो एक्सपीरियंस, वो स्किल आपके जहन में स्टोर हो गया है। अभी आप आइंदा ज़िंदगी में वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह दरवाज़ा खोलना, इसी तरह किसी बड़े से बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम को हल करना, ये सारी आपकी स्किल्स में आ जाती है। ठीक है। तो सबकॉन्शियस वो चीज़ें हैं जो हमें पता होती है लेकिन हम उससे बाखबर नहीं होते। और कॉन्शियसनेस में या कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जिसमें हम अपने इर्द गिर्द से बाखबर होते हैं, और जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे स्क्रीन के ऊपर ही होता है, दिमाग की स्क्रीन पर। ओके। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? मेंटल पावर को इस्तेमाल करना और कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस के बीच में ताल्लुक पैदा करना, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। ठीक है। यानी बच्चे के दिमाग, उसके नफ्सियात को पढ़ना चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चों के झूठ बोलने की 3 सबसे बड़ी वजूहात क्या है। वैसे वजह बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बड़ी वजूहात क्या क्या है? सबसे पहले वो तवज्जो हासिल करना चाहता है बच्चा।
जब आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो झूठ मूठ का यानी अपने दोस्तों में अब उनकी तवज्जो हासिल करना। आपने देखा होगा बाज़ बच्चे दूसरे बच्चों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते हैं कि मेरे अब्बू इतने बड़े वो पुलिस है और वो एक ही मुक्के में 3-4 आदमियों को गिरा सकते हैं। और हम भी जब बच्चे थे तो स्कूल में फ्रेंड्स के साथ हम उनकी अपनी इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए, उनको अपना आप बड़ा दिखाने के लिए हम झूठ मूठ से हम कहते थे कि मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मेरे अब्बू जो है वो एक हाथ से ट्रेन को उठा सकते हैं, और हम मान भी लेते थे क्योंकि बच्चे थे। तो फिर हम उस बच्चे से डरते थे कि भाई इसका अबू तो बड़ा वो है, देवकामत है, ठीक है। तो तवज्जो हासिल करने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। इसके अलावा किसी सज़ा से बचने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी उसने एक कप तोड़ा है, ठीक है, एक प्याली तोड़ी है, एक बोतल शीशे का तोड़ा है, या घर में कोई और ऐसा काम किया है जिसको करने से उसको पता है कि मुझे सज़ा मिलेगी, तो वो झूठ बोलते हैं कि मैंने ये नहीं किया, ये फल मेरे भाई ने किया है या मेरे छोटी बहन ने किया है, मैंने तो नहीं किया, ठीक है। तो किसी सज़ा से बचने के लिए भी वो झूठ बोलता है। इसके अलावा अपने आप को बेहतर साबित करने के, जिस तरह मैंने पहले पॉइंट में आपको समझाया कि तवज्जो हासिल करने के लिए, तो बेहतर साबित करने के लिए भी वो मिसाल के तौर पर वो पेरेंट्स से कहता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया और इस मेरे भाई ने किया है, ठीक है, तो मैं बेहतर हूँ, मैं इस तरह हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। और झूठ मूठ से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद जो है वो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। तो जब आप एक वजह जान लें ना झूठ बोलने की बच्चे की, तो आपको फिर एक्शन जो आप ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए वो फिर आप आसानी से उसका अज़ाला कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको रूट काज पता हो तब आप उसकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से करते हैं। आपको पता है कि वो, अगर आपको पता है कि आपका बच्चा तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ बोल रहा है तो फिर आप उस मसले पर काम करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि बच्चा सज़ा से बचने के लिए झूठ बोल रहा है तो उस अंदाज से फिर आप उसकी काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। तो यू शुड नो द डिस्टिंग्विशिंग द रीज़न फॉर द लाई, ठीक है। आपको वजह जाननी चाहिए झूठ की, एंड वो फिर आपको हेल्प करती है किस चीज़ में, टू डिटरमिन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि क्या एक्शन आप लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो आप उससे पूछे कि क्या रियली ये जो आप ने झूठ बोला है या जो आप कह रहे हैं, क्या आप चाहते थे कि इस तरह हो, ठीक है। तो वो आप उसके साथ बातें करें, बातों बातों में उनसे डायरेक्ट गुस्सा ना करें, डायरेक्ट उसको मारे ना, ठीक है। तो वो आपको अपने दिल की बात उसमें बता देगा। और इस तरह एक सिचुएशन दें, ठीक है, अपने बच्चे को। इस तरह आप एक रूल बना सकते हैं घर में कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा लोग सच बोलेंगे हमारे घर में, ठीक है। और अगर किसी ने झूठ बोला तो उस पर ये सज़ा है, ठीक है। और अगर कोई सच बोलता है तो उस पर ये उसको इनाम भी मिलेगा। तो फिर रिवार्ड पाने के लिए भी बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। समझ आई आपको? मिसाल के तौर पर अगर आपके बच्चे ने कोई सच्ची बात की है तो उसको प्रेस करें, उसकी तारीफ करें, ठीक है। और इस तरह सिचुएशन में जब वो अपने आप को किसी ट्रबल में डाल सकता है तब तो उसकी तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो आइंदा इस तरह का इस सिचुएशन जब फेस करेगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उसने झूठ बोला तो वो फिर ट्रबल में जा सकता है, उसको कुछ तकलीफ पहुंच सकती है। मिसाल के तौर पर आप उसे कहें कि मैं आप पर बहुत फ़ख्र करता हूँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर बीइंग हॉनेस्ट अबाउट ईटिंग द कप केक आफ्टर आई सेड नो, ठीक है। कि मैंने जब आपसे कहा था कि आप कप केक नहीं खाएंगे या आपने खा लिया है और मैंने आपसे पूछा कि किसने खाया तो आपने कहा कि मैंने खाया है, तो ये सच बोलने का जो आपकी जो ये आदत है इस पर मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी कहें कि मैं आपका वीडियो गेम आज के लिए ले रहा हूँ,
ठीक है, सज़ा के तौर पर। लेकिन ये भी है कि पूरा का पूरा आपसे वीडियो गेम छीन नहीं रहा, बल्कि आप टुमारो जो है, कल है, आप अपना वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो उसको सज़ा भी मिल गई, ठीक है, एक लिमिटेड सज़ा। वो जान गया कि भाई ये झूठ बोलना जो है ये मुझे इस ट्रबल में डाल सकता था कि मुझसे अब मेरा वीडियो गेम या कंप्यूटर या मोबाइल हमेशा के लिए छीन भी सकता था। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला है, तो उसको पता है कि अभी मुझे इसका जो है वो इसकी इसकी जज़ा भी मिलेगी, इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे को झूठ बोलने से बचा सकते हैं। बच्चों के साथ हमेशा पोलाइट रहें, ठीक है। उन्होंने लाइफ में ये रेज और गुस्सा बहुत कम देखा होता है, तो वो थोड़े से गुस्से से भी ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है, और ज़हनी दबाव भी उन पर आता है, फिर वो लर्निंग भी नहीं कर सकते। एक सर्वे के मुताबिक जितने भी वीक स्टूडेंट हैं क्लास में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो उनके घर में पॉजेसिव नेचर के लोग बहुत होते हैं, रेजिंग लोग बहुत होते हैं, गुस्से वाले लोग बहुत होते हैं। इसलिए उनका माइंड जो है वो डल और अनइनकरेजिंग होता है, उनमें हौसला कम होता है, हिम्मत कम होती है उसमें। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आएँ, उनको एक बार उनको समझाएं, दूसरी बार थोड़ी सी सज़ा दें, तीसरी बार अगर आप उनको सख्ती से भी समझाते हैं तो फिर वो सही होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत जो एक्सट्रीम एक्शन हो वो आप बहुत स्टार्ट में ले लें, तो उससे बच्चे के जहन पर, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर बहुत असर पड़ता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और आज की बात समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, और अगर इसी तरह बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं, तो प्लीज़ मुझसे पूछे कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर उस पर अलग सी वीडियो बनाकर आपके लिए पेश कर दूंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।